मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज वंचितों को लाभ होगा। जिनको 2 दिन से लाभ नहीं मिला उनको खास लाभ होगा। दूसरा, नया संगठन बनाएंगे। तीसरा, लोगों को सही राह पर चलने का उपदेश देंगे। चौथा, पिछले दिनों हारा हुआ राजनेता जीतेगा। पांचवा, अपने भविष्य का प्लान करेंगे। छठा, बिजनेस में टूटे ग्राहक जुड़ेंगे। सातवां, जॉब में कोई नौकरी वापस मिलेगी। और आठवां, पिछले दिनों धमकाने वाला माफी मांगेगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती, मेहनत आपको करने, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 17 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2024, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि रहेगी जी। शुक्रवार का दिन। मकर राशि यादगार दिन जी। मकर राशि जात को आज आपका दिन यादगार दिन बनेगा। ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, ऐसी कुछ बातें होंगी जो बहुत ही अच्छी होंगी और आपको जिंदगी भर तक यानी ताउम्र याद रहेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल रियलाइज अ मेमोरेबल डे। ऐसा क्यों होगा, कारण भी समझिए। कारण ये कि चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा को जो है रेवती नक्षत्र मिलेगा बुध ग्रह का। तो चंद्रमा लगातार 30 दिन मीन राशि में रहेंगे। ट्रिपल डे स्टे आज बनेगा और ये वजह कि आपका दिन यादगार बन जाएगा जी। The moon will transit into the Pisces zodiac for the third consecutive day, and in the Revati constellation, such an astrological combination, Capricorns will provide you a memorable day of memories. जी, चंद्रमा जो हैं शनि के साथ आज भी युति बनाएंगे और विश्व योग का निर्माण आज भी बनेगा। अब जो हैं हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं जी। देखिए, मकर राशि जात को चंद्रमा मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में लगातार 30 दिन रहेंगे। ट्रिपल डे से बनेगा। सम राशि है, चंद्रमा की सम राशि है ये। इक्वी जोड़क जैसे कहते हैं, इक्वी जोड़क है, ये सम राशि है। और चंद्रमा को जो है ये चंद्रमा मीन राशि यानी तीसरे भाव में हिम्मत, जोश और उत्साह, पराक्रम के भाव में लगातार 30 दिन रहेंगे। चंद्रमा को रेवती नक्षत्र मिला है। ये नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है और बुध ग्रह का नक्षत्र होने के कारण ये आज आपका IQ लेवल बहुत ही अच्छा बनाएगा। इंटेलिजेंस आज आपकी काफ़ी बढ़ेगी जी। हम आपको तीसरे भाव के फल बता रहे हैं जी। देखिए, तीसरा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में इसे कहते हैं साहस का भाव, पराक्रम का भाव। द थर्ड हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ करेज इन द कालपुरुष टेबल। तो हम देखिए क्या फल मिलेंगे आपको, तीसरे भाव के बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये, मकर राशि के जात को वंचितों को आज बड़ा लाभ होगा। ऐसे लोग जिनको पिछले 2 दिन से लाभ नहीं मिला है, आज खास लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रमा लगातार 2 दिन से मीन राशि में चल रहे हैं, बड़े लाभ दे रहे हैं। बिजनेस में लाभ, जॉब में लाभ, साथ में क्षत्रिय इंद्रिय से संबंधित लाभ आपको हो रहे हैं। आप लोगों के जो हैं परिवार में रिश्ते सुधर रहे हैं और भाइयों के साथ विवाद समाप्त हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर एक मकर राशि के जातक को ऐसा लाभ नहीं मिला हो। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो ये शिकायत कर सकते हैं कि पिछले 2 दिन से हमें कोई लाभ ही नहीं मिला, कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ, भाइयों से झगड़े वैसे के वैसे चल रहे हैं जी। हो सकता है कि चंद्रमा की नज़र आप पर पड़ी नहीं है। चिंता मत कीजिए, चंद्रमा आज आप ही लोगों के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि आप पिछले 2 दिन के लाभ से वंचित रह गए हैं। तो आज आपको खास लाभ मिलेगा। चंद्रमा जो हैं आज आपको प्राथमिकता के साथ लाभ देंगे। द पर्सन्स हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ मून फॉर द पास्ट 48 आवर्स टुडे विल बी प्रिफेयर्ड इन अलॉटिंग बेनिफिट्स जी। दूसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को नया संगठन बनाएंगे। आज योग कुछ ऐसा है, नया संगठन बनाएंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट मकर राशि में जन्म से होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन पावर मकर में होता है। छोटे बच्चे भी मकर राशि के अगर आप देखेंगे तो वे कहीं ना कहीं जब खेलते हैं बच्चे,
ज़्यादातर मकर राशि के छोटे बच्चे कप्तान बनते हैं, अगर वो ऐसा कोई खेल खेलते कप्तान बनते, ये पुलिस इंस्पेक्टर बनते, यानी कुछ पावर पोजीशन में ये रहते हैं किसी भी खेल में। जब बच्चे खेलते तब जाहिर है कि इनमें ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बचपन से होती है मकर राशि जातकों में। आज जो हैं चंद्रमा आपके इस गुण को और भी प्रखर बनाएंगे। आप देखिए संगठन बनाएंगे, इसमें हो सकता है समाज सेवी संगठन बना दे, एनजीओ बना दे, आप अपना कॉमर्शियल संगठन बना सकते हैं। साथ में कोई आपके व्यापारिक संगठन का चुनाव हो रहा है, वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और म्यूनिसिपल कमेटी का, म्यूनिसिपल सोसाइटी का, काउंसिल का कोई इलेक्शन आज आप लड़ सकते हैं। जी, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। और अगर आप युवा हैं तो मकर राशि आप लोग युवा क्लब बना सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा योग है और उम्मीद करते हैं मकर के कुछ युवा को या कुछ लोगों को लाभ होगा। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं, लोगों को सही राह पर चलने का उपदेश देंगे। मकर राशि जात को ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपका गुण दिखेगा लोगों को। मकर आपका जो जीवन है उसमें देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही विचित्र भूमिका है। जहाँ देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं तो आपको समय पर सलाह देने वाला नहीं मिलता है, और अगर सलाह मिल भी जाए तो वो सच्ची नहीं होती है, कहीं ना कहीं छल कपट रहता है उसमें। जबकि ताज्जुब कीजिए कि ये बृहस्पति आपका शासक ग्रह भी माना जाता है, रूलिंग प्लेनेट कहते हैं, और ये आपको एक अच्छा और सच्चा सलाहकार बनाता है। तो बहुत ही विचित्र भूमिका में मकर राशि के जातक रहते हैं। आज आप लोगों को सही रास्ते पर चलने का उपदेश देंगे कि सही रास्ते पर चलिए, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी सलाह को मानेंगे, और आपके मोटिवेशन यानी उत्साह प्रेरणा को जो हैं उसको अभिसात करेंगे। जी, कैप्रिकॉर्न फॉलो टुडे योर मोटिवेशनल टोन विल बी एप्रिशिएटेड बाय द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जी, चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं, पिछले दिनों हारा हुआ राजनेता जीतेगा। मकर राशि जात को देखिए, नेताजी अगर हार गए मकर राशि के तो आप चिंता मत कीजिए, आज दिन ऐसा है जहां आपके फिर से जीतने का योग है। अगर आपका कहीं आज इलेक्शन हो रहा है, उम्मीद कीजिए आपकी जीत पक्की हो जाएगी। अगर आज नामांकन करना है, कहीं नॉमिनेशन करना है, दिन आपके लिए अच्छा है। साथ में जो है, अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं या पार्टी तोड़ना चाहते हैं, पार्टी तो देखिए छोड़नी तो कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी तोड़ना आसान नहीं रहा है मकर राशि जात को। आपके साथ जो है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप तोड़ पाते हैं। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन काफ़ी टफ हो गया है। तो जैसे भी है, आप चाहे तो कुछ इस तरह के प्रयास करेंगे, चंद्रमा आपकी मदद करेंगे, तो राजनेताओं को लाभ होने का योग है। जी, पाँचवें नंबर पर जो हैं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हुए देखेंगे मकर राशि का, तो दिन ऐसा यादगार दिन बनेगा जैसा हमने शुरू कहा है। देखिए भविष्य की प्लानिंग करेंगे आज, ये प्लानिंग कुछ विचित्र तरह की रहेगी। इसमें रिव्यू ऑफ मिस्टेक्स होगा, जीवन में क्या क्या गलती की हैं वे गलतियां नहीं करेंगे, ये आज आप संकल्प लेंगे। मान लीजिए पिछले दिनों बदनाम हो गए थे, अनैतिक आचरण कर लिया था, तय करेंगे कि भविष्य में ये गलती नहीं दोहराएंगे। जी, मान लीजिए आपने किसी से कर्ज ले लिया था, उधार ले लिया था, आपके पास पैसे थे लेकिन उधारी चुकाने में आप कुछ आनाकानी करे थे और आपने उसको काफ़ी परेशान किया, और बाद में आपको लगा कि आपने ठीक नहीं किया था। आप आज तय करेंगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने पिछले दिनों किसी को फर्जी स्कीम में फंसाया था, किसी का धन गबन किया था, और इस तरह से ऐसी गतिविधियों में शामिल हुए थे। आज आप ये कसम खा लेंगे कि भविष्य में ये गलती दोबारा नहीं होगी, यानी कि रिव्यू ऑफ मिस्टेक्स होगा। तो इस तरह से जो गलतियां हैं उनका रिव्यू करेंगे, भविष्य में रिपीटेशन नहीं होगा। तो मकर राशि में बड़ी बात यही है, आप 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। गलतियां मकर से होती है क्योंकि मकर इंसान है, लेकिन गलतियां रिपीट कम करते हैं मकर, लगभग नहीं के बराबर करता, नहीं रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार गलतियाँ नहीं करते। और इसका सीधा कारण है कि मकर राशि 10वें भाव यानी ईश्वर के भाव की राशि होते हैं। तो इस तरह का आप प्लानिंग करेंगे तो ये प्लानिंग कुछ विचित्र तरह की होगी, जिसमें आप गलतियां भविष्य में कभी नहीं दोहराने का संकल्प लेंगे। जी,
कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों कि आप में से कौन कौन आज ऐसा संकल्प लेंगे और किस तरह से अपने जीवन को खुशहाल बताइए। कमेंट करके बताइए। अगर आपसे छोटी मोटी गलती हुई थी तो आप कहिए कि हम वैसी गलती अब कभी नहीं करेंगे। जी देखिए, छठे नंबर पर देखते हैं, बिजनेस में टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। तो मकर राशि जातकों ये आपके लाभ है। बिजनेस में ग्राहक टूट गए थे कुछ आपकी गलती के कारण, कुछ ग्राहकों की सनक के कारण और कुछ अन्य बाह्य परिस्थितियों का कारण ऐसा होता है कि ग्राहक टूटने लग जाता है। ऐसी स्थिति में आज आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ आप प्रयास करेंगे ग्राहकों को फिर से जुड़ने का और कुछ चंद्रमा भी मदद करेंगे, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे, यानी उनके दिल में परिवर्तन आएगा, आपकी दुकान पर फिर से आएंगे। अब अच्छा व्यवहार करना है और वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है जिनसे ग्राहक टूट गए थे। जी हाँ, तो ये चंद्रमा लाभ कराएंगे आपको। जॉब में खोई हुई नौकरी फिर से मिलेगी, ये 7वां पॉइंट मकर राशि के जातकों। आज आपको जो है वापस खोई हुई नौकरी मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू मे रीगेन योर लॉस्ट जॉब इन एनी कंपनी एनी कंट्री। जी, किसी देश में किसी कंपनी में आपने जॉब छोड़ दिया है, खो दिया है, तो उस जॉब के वापस मिलने की उम्मीद है। तो आप कोशिश कीजिए। अगर किसी कंपनी ने आपको नौकरी से हटा दिया था लेकिन कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया था, कोई रुपए पैसों का गबन गड़बड़ी करने का आरोप नहीं लगाया था और कोई दूसरे छोटे मोटे आरोप लगे थे, तो वैसे आरोपों को आमतौर पर कंपनियां बाद में माफ़ कर लेती हैं। और अगर आप में टैलेंट है तो आपको फिर से वही कंपनी जॉब में ले सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और एक बार कंपनी में अपनी बात रखनी होगी। उनको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दीजिए कि आप फिर से आना चाहते हैं सर्विस में। उम्मीद कीजिए कि आपका मनपसंद का जॉब आपको फिर से मिल जाएगा। जी, ऐसे लोग जो विदेश में कहीं नौकरी करते थे और वहाँ से कुछ वर्तमान में देखिए परिस्थितियाँ मध्य पूर्व जो रीजन है जिसे कहते हैं मिड ईस्ट एरिया, तो उसमें कुछ वार लाइक पोजीशन चल रही है और अब कुछ युद्ध जैसी स्थितियाँ चल रही है। ऐसे में क्या कि मकर राशि के कुछ एक लोगों ने वहाँ जॉब खो दिया और वहाँ से छोड़कर घर आ चुके, इंडिया में आ चुके हैं। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अगर यहाँ इंडिया में अपने जॉब की कोशिश करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं कोई वैकल्पिक जॉब की, तो आज कोशिश कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ऐसे लोगों को चंद्रमा खास लाभ आपको देंगे। जी, 8वें नंबर पर देखते हैं। 8वें नंबर पर यह है कि आज पिछले दिनों धमकी देने वाला भाग तो नजर आएगा। मकर राशि जात को तीसरा भाव, ये देखिए भाग्य समकक्ष भाव भी माना जाता है, पराक्रम का भाव भी माना जाता है। अगर आपको किसी ने धमकी दी थी कि तुझे मैं 17 अप्रैल को देख लूँगा, और अगर आप मन में डरे हुए थे और सुबह से डरे कि क्या पता 17 अप्रैल आ गया और क्या मेरे साथ क्या होगा, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मकर राशि को जो धमकी देते हैं, धमकी वाले दिन चंद्रमा और मंगलदेव उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जिनसे वो धमकी देना ही, जो धमकी का उसको अप्लाई नहीं कर पाते, कार्यान्वयन नहीं कर पाते और किसी न किसी कारणवश वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जी, तो इसे कहते हैं धमकी देने वाला भाग जाता है। मकर राशि जात को ये आशीर्वाद चंद्रमा देंगे। अब हम दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो हैं तीसरे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। The moon while sitting in the third house, it will through its seventh aspect upon the ascendant house। चंद्रमा सीधी दृष्टि से लगातार तीसरे दिन शनि को देखेंगे, लगन को देखेंगे। दृष्टिफल क्या मिलेगा, आस्पेक्ट रिजल्ट सुनिए समझिए। पहला ये कि मकर राशि जात को आज आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही प्रभावित करेगी, लोगों को इफेक्टिव रहेगी, प्रभावी रहेगी। शारीरिक भाव भंगिमा या जिससे कह सकता है वो जेस्चर पोस्चर्स होते हैं और बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा। मकर राशि जात को बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव होता है, विशेषकर इंटरव्यू के दौरान या कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और कहीं भाषण देते हैं, वहाँ बॉडी लैंग्वेज बहुत ही प्रभावित करते हैं लोगों की। यानी आप बोलना कुछ नहीं होता है, आपके सिर्फ शरीर को देखकर लोग अंदाज लगा देते हैं आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या फिर अंदाज ये लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है भी नहीं। तो ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव रहेगी, यानी जो भी आपको दूर से देखेगा आपको ऐसा इंसान समझेगा जो मन में बहुत खुश हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और एक दिन बड़ा बनकर दिखाएगा। कुछ इस तरह के आज लोगों का आप महसूस होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो करेगी।
दूसरे नंबर पर पिछले दिनों की बदनामी का दाग मिटेगा। मकर राशि जात को पिछले दिनों अगर बदनाम हो गए थे, चाहे खुद की गलती से हुए, चाहे किसी ने झूठे आरोप में बदनाम कर दिया है, और या फिर फैमिली मेम्बर्स ने गलती की और आप बदनाम हो गए हैं, जैसी भी स्थिति है, बदनामी का दाग मिटेगा। आज आप अच्छे कार्य करेंगे, कुछ ऐसा नया कार्य करने का फैसला कर सकते हैं। लोग अब आपके नए कार्य को देखेंगे और पिछले दिनों की बातें जो हैं भूल जाएंगे। जी, आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। जी हाँ, चैनल का मेंबर जब बनेंगे तो आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे, जो सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए बनते हैं। दूसरे दर्शक उन्हें नहीं देख पाते हैं, उनके मोबाइल पर ऐसी वीडियो नहीं खुलते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए कितने रुपए लगते हैं? सिर्फ 89 रुपये, ओनली 89 रुपीज़ लगते हैं। कैसे बनते हैं? ज्वाइन या सब्सक्राइब बटन को आप टैप कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, चैनल का मेंबर बन जाएंगे। अब तक हमारे चैनल के कुल 413 मेंबर्स बन चुके हैं, 413 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। आज देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों को खास लाभ होगा। तो आज धनिष्ठा नक्षत्रों को खास लाभ होगा और उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों को सामान्य लाभ होगा। जी, साथ में आप दर्शकों, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन से नक्षत्र के हैं। हमें पता चलेगा, आप लोगों का फीडबैक पता चलेगा आप कौन से नक्षत्र के हैं। पहले लिखना है जय शनिदेव और फिर अपने नक्षत्र का नाम अवश्य लिखिए, हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा आपका। जी, और अब हम जो एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़े देवगुरु बृहस्पति की तरफ। 2 जून 2026 यानी 2 जून तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क में पहुंचेंगे। फास्ट मूवमेंट में चल रहे हैं ये बृहस्पति, 2032 तक फास्ट मूवमेंट में रहेंगे। तो देखें कि देवगुरु बृहस्पति आज देते हैं कि लेते हैं। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुने और समझिए। पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ऐसी बीमारी जो कुछ समय पहले हुई थी, 6 महीने 1 साल पहले आपने इलाज आधा अधूरा लिया था और वो बीमारी ठीक हो गई थी, वो बीमारी फिर से हो सकती है। बस मकर की ये मुश्किल है कि इलाज पूरा नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि बीमारी ठीक हो गई, इलाज आप छोड़ देते हैं, चाहे छोटा है बड़ा है, मकर में ये एक कुछ कमी सी रहती है, तो फिर नुकसान भी उठाना होता है। मकर राशि जात को ऐसी पुरानी बीमारी अगर आज फिर से होती है, अब पक्का इलाज लीजिए। डॉक्टर अगर 6 दिन का इलाज देते तो पूरे 6 दिन का लीजिए, तब जाकर बीमारी आपकी कटेगी। जी, विश्व योग के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो है शनिदेव के साथ आज भी युति में रहेंगे और विश्व योग का निर्माण बनेगा। देखते हैं कि ये विश्व योग आज क्या आपके करेगा। अचानक किसी कार्य से बिगड़ने से निराश हो सकते हैं। मकर राशि जात को आपका कार्य अचानक बिगड़ सकता है, जैसे उम्मीद नहीं की। कोई व्यक्ति अचानक साथ छोड़ सकता है, अचानक कोई ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है जिससे आपका कार्य अचानक बिगड़ सकता है। आप थोड़े निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हालांकि आज की बातें, कल स्थिति बदल जाएगी, चंद्रमा नक्षत्र बदल देंगे और आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। जी, अब एक कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं आपके, और एक कमेंट चुना है 6 अप्रैल के वीडियो से, और कमेंट बहुत ही दिलचस्प है। पूछ रहे हैं कि कभी कभी संडे को आप कहते हैं कि आज कोर्ट केस में जीत मिलेगी, तो ये कहते हैं कि संडे को तो कोर्ट बंद रहते हैं, कैसे हम लोगों को जीत मिलती है। जी, दरअसल है कि संडे को ध्यान रखिए, छुट्टी के दिन भी सारे कोर्ट बंद नहीं रहते, सिर्फ आपके सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स बंद रहते हैं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो कोर्ट होते हैं, क्वाशी कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं, मैजिस्ट्रेटल कोर्ट कहते हैं, वे खुले रहते हैं। यानी आपराधिक विचाराधीन कैदी की जमानत आप संडे को भी करवा सकते हैं। जेल में कोई बंदी है और उसको अगर उसकी जमानत करवाना चाहते हैं, जेल से रिहा करवाना चाहते हैं, तो उसके कोर्ट तो खुले रहते हैं संडे को। उसके अलावा अन्य जो आपके सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें तो क्या है कि अगर हम संडे को कहते हैं कि आपको कोर्ट केस में जीतने की गुंजाइश है, संभावना है, और संडे को कोर्ट बंद है, तो ये लाभ आपको मंडे को मिलता है। अगली टर्न पर जब भी कोर्ट खुलेंगे, ये लाभ आपका संचित रहता है। इसे कहते हैं संचित लाभ की अवधारणा। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी आगे खिसक जाती है, तो उस समय आपको नेक्स्ट टर्न पर इसका बेनिफिट मिल जाता है। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे।
आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखते हैं हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा। मकर राशि जात को आपका तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित करता है। तो छोटे बच्चों का, और ख़ास तौर पर अगर मकर राशि का कोई छोटा बच्चा है, उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है, आप उसका इलाज करवा लीजिए। जी, बीमारी देखते हैं। मौसमी बीमारी आज कंट्रोल में रहेगी। आप लोगों के सीजनल डिजीज, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह ये ठीक हो जाएंगे। इनकम देखते हैं। आज इनकम अच्छी रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होने का योग है। तो इस तरह से इनकम तो देखिए कि अच्छे हैं, पैसे आपके हाथ में आएंगे। छोटी मोटी उधारी भी चुकता हो जाएगी। आपके 1000-2000 तक की कोई छोटी सी उधारी है, उसका चुकता भी कर लेंगे आप आराम से। और शाम को 6 बजे बाद खास लाभ भी आपको मिलेगा। कारोबार, काम धंधे देखिए कि राष्ट्रीय स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो परिवार का मुखिया, होम ट्यूटर, ट्रेनिंग सेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएटर्स लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह हैं। वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, युवा क्लब और बुद्धिजीवी क्लब लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके साइबर कैफे, ई मित्र हैं, अच्छा कमाएंगे। आज प्राइवेट जॉब देखते हैं। जो हैं साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले भाईजान अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी में, तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो वैसे जातक को आज कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो हैं, कोई खुशखबरी मिलेंगी और उनके मन को खुशी होगी। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी। कामकाजी महिलाएं नया मित्र बनाएंगी। जी, विद्यार्थी जो हैं रेलवे, बैंक, पीओ कंपटीशन की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी होगी और इंटरव्यू आज आपका अच्छा होगा। किसान भाई धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, कहीं फंक्शन में जा सकते हैं, घर पर भी फंक्शन कर सकते हैं। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और मन को खुशी होगी। जी, शेयर मार्केट, मकर राशि जात को चंद्रमा मीन राशि रेवती नक्षत्र में रहेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं, तो आप आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से बुध और राहु दोनों की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जी, देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। प्रेम जीवन, दाम्पत्य प्रेम, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ प्रेम में एहसान जताएंगे। मकर राशि जात को ज़्यादा एहसान जताएंगे कि मैंने आईफोन दिलाया, मैंने गाड़ी दिलाई, तो सामने वालों को चिढ़ हो जाती है। यानी ज़्यादा एहसान जताना ठीक नहीं लगता है, बस कुछ ऐसा ही है। जी, देखिए कि जो हैं यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्राएं जो हैं पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ रहेंगी। ऑस्पिशियस डायरेक्शन सपोर्ट ट्रेवलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करे। ध्यान रखिए, आपका वफादार से वफादार व्यक्ति भी आज आपके साथ कुछ धोखा कर सकता है। चंद्रमा उससे भी गलती करवा सकते हैं, चाहे कितना भी वफादार क्यों न हो, उसके पर अंधा विश्वास नहीं करना आंख मूंद कर, और थोड़ा सतर्क सचेत आपको रहना है, चाहे ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। जी, अन्यथा वो दगा कर सकता है, धोखा कर सकता है। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल 9 to 10:30 AM, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का छोग 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटकने बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहे आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय। टुडेज राहु काल आपका रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर 10:30 to 12 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जानते समय राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। बता रहे आज का उपाय,
टुडेज रेमेडी, आज का उपाय यह है मकर राशि जात को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में महिलाओं को आदर करें। टुडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड डोनेट वाइट आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द वीमेन इन द सोसाइटी। शुभ अंक 9, lucky number will be 9, शुभ रंग भूरा, lucky color will be brown, भाग्य प्रतिशत 80, 80% luck will be enjoyed by the Capricorn।